हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं एक बार फिर आपको दरवेश शम्स तबरेज़ी की एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, जो वाक़ई दिल को बहुत ही सुकून मिलेगा। एक बार का वाक़या है जब दरवेश शम्स तबरेज़ अमूमन दरवेशों का काम होता है कि माँग के खाना, उन्हें दीन और दुनिया से कुछ लेना-देना नहीं होता है। उन्हें ना शोहरत चाहिए, ना दौलत चाहिए, उन्हें बस 2 वक़्त की रोटी चाहिए, कहीं से भी मिल जाए बस खा कर के और खुदा की लौ लगा कर के वो अपनी ज़िंदगी बसर कर लेते हैं। तो एक बार दरवेश यूँ ही मोहल्ले में अपनी कुछ ज़रूरियात की चीज़ें माँगने निकले थे खाने-पीने की। तो एक गोश्त की दुकान तक पहुँचे, तो वहाँ पे जब उन्हें माँगा गया तो सुबह का वक़्त होगा, शायद उसकी बोहनी नहीं हुई होगी, तो उस वो दुकानदार पैसे ना दे कर के यूँ ही गोश्त का एक टुकड़ा काट कर के उन्हें दे दिया। अब वो गोश्त लिए और चल पड़े, और चूँकि दरवेशों की कोई घर और ना छत, ना ज़मीन, ना कुछ होता है, तब वो गोश्त पकाए कहाँ से? तो उन मोहल्लों में बहुतों के घर पहुँचे और उन्होंने सबको दरवाज़े पे दस्तक दी और सबसे गुज़ारिश की कि ये मेरा गोश्त पका दो, ज़रा ये मेरा गोश्त पका दो, ज़रा ये मेरा गोश्त पका दो। और किसी ने तवज्जो नहीं दी और यूँ ही उन्होंने नज़रअंदाज करके उन्हें चलने को कह दिया। अब इस बात को लेकर के दरवेश शम्स तबरेज़ अपने मिजाज के मुताबिक, थोड़ी-सी उनके नागवारा गुज़रा ये मोहल्ले का रवैया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब इस गोश्त को मैं ही पकाऊँगा। तो वो गाँव से या मोहल्ले से वो थोड़े से बाहर निकले, जहाँ खुले मैदान होता है, थोड़ा-सा पहाड़ी इलाका टाइप का, या यूँ कह लीजिए पठारी इलाका, वो थोड़ा-सा ऊँचाई पे पहुँचे और ऊपर आसमान को देखें, सूरज आसमान पे एकदम सर के ऊपर सूरज चढ़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा, "तू भी शम्स और मैं भी शम्स।" शम्स का माने होता है सूरज। तो वो कह रहे थे कि तू भी शम्स, मैं भी शम्स, चल नीचे आ। तो अब दरवेशों की बात कोई नहीं टाल सकता। खुदा भी दरवेशों के लिए अपना जो तमाम जो कुदरत है, वो कायनात है, वो खुला छोड़ चुके होती है कि दरवेश, फ़कीर, वली, सूफ़ी अगर कुछ कह दे, तो ये निज़ाम या कुदरत उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो खुदा की भी इस पे कोई पाबंदी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तू भी शम्स, मैं भी शम्स, चल नीचे आ और मेरा गोश्त पका। तो सूरज अपनी जगह से चला। अब जब सूरज अपनी जगह से चला, तो ज़मीन के ऊपर हरारत, टेम्परेचर और जो उसकी गर्मी है बढ़ने लगी। अचानक मौसम में तब्दीली आनी शुरू हो गई, गर्मी बढ़ने लगी, लोगों में बेचैनी, खलबली कि आखिर ये माजरा क्या है? तो लोग तो अब ये सोच ही रहे थे कि रफ्ता-रफ्ता और सूरज नीचे जब आने लगा, तो गर्मी और इसकी तपिश बढ़ती चली गई, टेम्परेचर हाई होता चला गया, लोगों में बेचैनी, और यहाँ तक कि उस ज़माने में लोगों के पास बहुत ज़्यादा कपड़े और चप्पल वगैरह होता नहीं था। तो ज़मीन इतनी तपने लगी कि उस पे खड़ा होना गैर मुनासिब हो गया और मुमकिन नहीं रहा, और जिस्म जलने लगा, खेत में काम करने वाले, झोपड़ियाँ जलने लगी, तो एक कोहराम-सा मचने लगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये माजरा क्या है, और उधर शम्स तबरेज़ इंतज़ार में है और सूरज, दूसरा शम्स, आसमान से ज़मीन की तरफ चल पड़ा है और धीरे-धीरे रफ़्तार और टेम्परेचर का रफ़्तार बढ़ता चला जा रहा है। तो कोई शख्स भागा चला आ रहा है कि ये चिल्लाते हुए गाँव में कि कोई शम्स तबरेज़ को रोको, कोई दरवेश को रोको। तो बोला क्या बात है? बोला वो सूरज को, शम्स को अपने पास अपने गोश्त पकाने के लिए नीचे बुला दिए हैं। अब वो सूरज नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ चल पड़ा है। तो लोगों को माजरा जाकर समझ में आया कि अच्छा ये माजरा है, ये रीज़न है ज़मीन की तापमान बढ़ने। तब लोगों को समझ में आई कि बात असल में क्या कारण है इस ज़मीन की तापमान बढ़ने के लिए, कि शम्स तबरेज़ के किसी ने गोश्त पकाया नहीं, तो वो गोश्त पकाने के लिए खुद ही सूरज को ज़मीन पे बुला रहे हैं। तो सारे मोहल्ले वाले भागे कदमों जाके गिर गए कि दरवेश हज़रत माफ़ कर दीजिए, कुछ चंद लोगों की गलतियों की वजह से पूरे मोहल्ले, पूरी इंसानियत को ऐसी तकलीफ़ ना मिले, ऐसी सज़ा ना मिले, इस रूहे ज़मीन को ना यूँ खलल पैदा करे, माफ़ कर दीजिए, आपका खाना हम पकाएँगे। तो बड़ी मनोबल के बाद दरवेश लोग होते हैं, सख्त मिजाज के भी होते हैं, लेकिन नर्म दिल, उतना ही नर्म दिल के लिए भी होते हैं। वो खुदा के बंदों के लिए वो कुछ भी कर कर गुज़रने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो ख़ैर, माफ़ी-तलाफ़ी के बाद दरवेश ने शम्स तबरेज़ ने अपने दूसरे शम्स को कहा, "ठहर जा, अपनी जगह वापस चला जा।"
अब सूरज उनका हुक्म माना और वहीं ठहर करके फिर वापस अपनी जगह पे रवाना हो गया, अपनी जगह के लिए रवाना हो गया। फिर जा कर के रूहे ज़मीं को, ज़मीं पे रहने वाले इंसान को या जो चरिंदा, परिंदा, दरिंदा जो भी था, जो बेचैन और जो अफ़रा-तफ़री मची थी, सुकून मिला और फिर मोहल्ले वालों ने दरवेश शम्स तबरेज़ी के लिए गोश्त लिया और अपने घर पे बड़ी ही मोहब्बत और बड़ी ही खुलूस से उसे पकाया और भी दीगर चीज़ें जो हो सका गाँव वालों को वो उनको साथ पका कर के उन्हें खिलाया और उनकी दुआएँ ली और वो चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि दरवेशों की इंसान को कभी सताना नहीं चाहिए, उनकी दुआएँ ही लेनी चाहिए। हालाँकि आज की तारीख में कोई दरवेश होता नहीं है, कोई फ़कीर होता नहीं है। हाँ, गरीब होते हैं, माँगने वाला गरीब होता है, फ़कीर नहीं होता, लेकिन हम अमूमन फ़कीर कहते हैं, लेकिन वो फ़कीर नहीं होता, वो गरीब होता है। फ़कीर और दरवेशों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो फ़कीरों और दरवेशों को आप अब तो ज़माने में मिलता नहीं है, बट हाँ, उनकी निशानियाँ आज भी है। आज भी वो कहीं आराम फ़रमा रहे हैं अपने घरों में, अपने किसी मज़ार की शक्ल में या फिर किसी वीराने में या उनकी है अभी भी निशानियाँ बची हुई है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा इंसानियत के नाते, ईमान के नाते, ज़िंदगी के नाते इन दरवेशों, इन वलियों की अ ज़ियारत किया कीजिए, एहतराम किया कीजिए, इनकी शफ़क़त में, इनकी मोहब्बत में खुदा को पाया जा सकता है। जब ये खुदा को पा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम तो इंसान हैं, अपनी ज़िंदगी ज़रूरियात और चाहतों में इस कदर मशगूल हैं कि हम बस अपना फ़ायदा हो, दूसरे का फ़ायदा हो ना हो। तो इसीलिए हम इंसान कहने को हैं बट वो आला दर्जे का इंसान है नहीं। बट दरवेश जेब से फ़कीर ज़रूर होते हैं, लेकिन वो उनसे बड़ा शहंशाह, बादशाह कोई नहीं होता है। वो खुदा के निज़ाम को चाहें तो तब्दील कर सकते हैं और उनको खलल डाल सकते हैं। तो ख़ैर कहने का मतलब ये था कि दरवेश शम्स तबरेज़ी के बहुत सारे वाक़यात हैं। वो बहुत ही पहुँचे हुए दरवेश थे और अल्लाह वाले थे। तो उनका मुकाबला तो शायद और भी बहुत होंगे दरवेश, बट वो एक आला मुकाम रखते हैं दरवेशों की दुनिया में। शम्स तबरेज़ी वो उज़्बेक में एक तबरेज़ जगह है, इसलिए उनको तबरेज़ी कहा जाता है। उनका असल नाम शम्स है, शम्स तबरेज़ी। तो शम्स माने सूरज होता है। शुक्रिया आपको हमारे साथ बने रहने के लिए, मेरा ये वाक़या सुनने के लिए। मैं और भी वाक़या आपको सुनाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शम्स तबरेज़ की ये वाक़या पसंद आई होगी और इनसे कुछ ज़रूर इबरत और कुछ ज़रूर सबक भी ज़िंदगी में हासिल होगी।